नमस्कार। हिमाचल विधानसभा में लगातार नई नई चीजें हो रही हैं। हम आपको दिखा भी रहे हैं किस तरह से बीजेपी अपना प्रदर्शन जो है वो सदन शुरू होने से पहले करती है और अलग अलग गारंटियों को जो है वो रेखांकित करते हुए याद दिलाती है सरकार को और प्रदर्शन करती है। बीजेपी के पुराने खिलाड़ियों में से एक श्री नैना देवी जी के विधायक रणजीत शर्मा जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है रणजीत जी आपका। और मैं कल से शुरू करना चाहूंगा। कल देर शाम एक वॉकआउट हुआ था और बीजेपी ने कहा था कि ये बड़ी ऐतिहासिक जैसी चीज पे हुआ। वो ऐतिहासिक चीज क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए जरा। देखिए, ऐसा कभी नहीं हुआ कि विधानसभा चल रही हो, मतलब हाउस एडजॉर्न हुआ नहीं हो और उसी दौरान कैबिनेट मीटिंग हो रही हो। कल ये पहली बार इतिहास में हुआ है कि हाउस चल रहा था और हाउस चलते चलते कैबिनेट मीटिंग हो रही थी। उसको लेकर हमने वॉकआउट किया। आज सुबह भी हमारे नेता प्रतिपक्ष ने उस विषय को उठाया तो मुख्यमंत्री महोदय बोल रहे हैं कि हमें पता नहीं था, आपने हाउस एक्सटेंड कर दिया इसलिए हमने कैबिनेट मीटिंग कर ली। जबकि हाउस एक्सटेंड जो हमारे पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर है उनके प्रस्ताव पर भी 8 बजे तक हुआ था। और इससे भी बड़ी बात यह है कि कैबिनेट मीटिंग खत्म होने के बाद भी मंत्री ना हाउस में आए और ना उन्होंने अपने जो उस विभाग के प्रश्न थे, चर्चा थी, उसका जवाब देने के लिए किसी को अधिकृत किया। और इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने भी टिप्पणी की है जो बहुत खेदजनक है। और इस सरकार की लापरवाही पर, इस सरकार की कार्यप्रणाली पर और इस सरकार द्वारा विधानसभा की अवमानना करने पर एक बहुत बड़ी चोट है। मतलब आप मानना शब्द आपने यूज किया, तो आप मानते हैं कि सरकार सीरियसली सदन को नहीं ले रही है? बिल्कुल नहीं ले रही है। ऐसा पहली बार मैंने कहा, कैबिनेट मीटिंग पहली बार हुई है। और वैसे भी आप देखेंगे जो इनके मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, अनेक प्रश्नों के जवाब जो है वो तथ्यों से हटके दिए जा रहे हैं, जवाब सही नहीं दिए जा रहे और ना जो है वो प्रश्नों को समझा जा रहा है, ना चर्चाओं के जवाब सही आ रहे हैं। इसलिए हमने पहले भी कहा, मैं आज भी कहना चाहूंगा, ये सरकार विधानसभा को बड़े हल्के में लेती है, विधानसभा सत्र में लापरवाही बरतती है। 2 मंत्री नए आए हैं लेकिन अंदर उनके पास विभाग नहीं है। सवाल तो बात की बात है, विभाग नहीं है। ये भी आप कोई नई नया परिवर्तन देखते हैं? ये ये भी पहली बार हुआ। और मैंने कहा कि भाई, मैंने किसी जनसभा में कहा था कि इस सरकार के दौरान 1 साल इंतजार में ही निकल गया। महिलाएं 1500 रुपए का इंतजार करती रही, बेरोजगार नौकरी का इंतजार करते रहे, किसान गोबर खरीदने का इंतजार करते रहे, दूध खरीदने का इंतजार करते रहे, बेरोजगार नौकरी का इंतजार करते रहे और कांग्रेस के विधायक मंत्री बनने का इंतजार करते रहे। उसके बाद 2 मंत्री बन गए, पर अब वो विभागों का इंतजार कर रहे हैं। अब हमें समझ नहीं आती, जब बातचीत होती है जी विधानसभा सत्र के बाद विभाग दिए जाएंगे, तो फिर बनाने की जल्दी क्या थी? मंत्री भी अगर जहां 1 साल रुके थे वहां 15 दिन और रुक जाते। तो मेरा ये मानना है कि ये सरकार जो है ये असमंजस में है। इंतजार की सरकार है। इंतजार की सरकार है, इसको समझ नहीं आ रहा कब क्या करना है। और अभी भी एक मंत्री का पद खाली है, अभी भी इस सरकार की कोई दिशा तय नहीं है, कोई नीति तय नहीं है। इसलिए ये सरकार पूरी तरह से, जिसको कहते हैं, नाकामयाब हुई है, असफल हुई है। एक संदेश अभी कल जो घटना हुई उसके बाद बीजेपी के बारे में गया कि बीजेपी को भी पता नहीं लग रहा कि क्या करना है। आपने एक कोर्ट में केस किया और कल आधा केस जो था उसका वापस ले लिया। आपने सीपीएस और डिप्टी सीएम को लेके किया था, डिप्टी सीएम वाला वापस ले लिया। नहीं, देखिए, हमने मुख्य रूप से जो वो केस था वो मुख्य संसदीय सचिवों को लेकर ही था। उनकी नियुक्तियां संवैधानिक है, उनकी नियुक्तियां रद्द की जाए। उसमें जो उप मुख्यमंत्री वाला पार्ट था वो टेक्निकली था कि वो शब्द जो है वो उप मुख्यमंत्री की नहीं ले सकते। और वो विषय चला हुआ था। परंतु अभी हमें लगा कि 3 राज्यों में हमारी जीत हुई, हर राज्य में उप मुख्यमंत्री बने, अपने बना दी तो दूसरे पे उंगली उठेगी। यस। तो हालांकि विषय वो टेक्निकलिटी का था, हमने जो बनाए हैं उनमें वो टेक्निकली गलती नहीं की है, इन्होंने टेक्निकली गलती की है। परंतु हमें लगा कि आम जनता में जो है वो संदेश ठीक नहीं जा रहा है कि हम अपने आप बना रहे हैं और अगर कांग्रेस ने बनाया तो हम याचिका कर रहे हैं, जबकि याचिका सही थी, ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स वो सही थी। परंतु हमें लगा कि जनता में गलत संदेश ना जाए, इसलिए उसको वापस लिया। आज तो दूध देख लिया हमने बिकते हुए, कल क्या होगा? कल आने दीजिए।
अगर हमने आज ही पत्ते खोल दिए फिर वो जो सरप्राइज होता है वो खत्म हो जाता है ना। निधि जी, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो निधि जी का कहना था कि सरकार इंतजार की है, और जब हमने पूछा कि कल क्या होगा तो उन्होंने कहा कि यहाँ भी इंतजार का मजा लीजिए। कैमरामैन मोनू कुमार के साथ संजीव शर्मा, पंजाब के सी टीवी, धर्मशाला।